नमस्कार बच्चों, आज हम एक लोक कथा देखने वाले हैं। लोक कथा माने क्या है? लोक कथा माने मौखिक रूप से वो लोगों तक पहुंचा है, एक के मुंह से दूसरे के उस तरह वो आया हुआ है। उसका रचना करने वाले कौन है वो तो हमें पता नहीं चलता है, वो तो संग्रहित है। पुण्यकोटि कहानी तो हम सीखे हैं ना, सुने हैं ना, उसी तरह का एक कहानी लोक कथा। कथा माने कहानी, कौन सा है वो देख लेंगे। नफे के चक्कर में नामक एक लोक कथा आज हम सीखने वाले हैं। कौन सा है? नफे के चक्कर में। नफे के चक्कर में एक क्या है? एक लोक कथा है। लोक कथा माने क्या पता चला है ना जी? नफे के चक्कर में नामक एक लोक कथा हम सीखने वाले हैं। मौखिक रूप से आज यहाँ तक ये पहुँचा है। कौन सा है? नफे के चक्कर में नामक लोक कथा। नफे का चक्कर माने लाभ के पीछे। नफे, नफे का चक्कर, अर्थ शब्दार्थ क्या है? लाभ के पीछे। लाभ के पीछे भागना। कौन भागते हैं देख लेंगे, है ना? नफे का चक्कर माने लाभ के पीछे भागना। तैयार है ना सुनने के लिए? आशय तो देख लीजिए। आदमी अपनी मेहनत से जो प्राप्त करता है वही उसके हाथ लगता है। यहाँ तो बताया गया है, ये तो 100% ठीक है, सच है। लोग मेहनत से जो कमाई करते हैं वही हमारे काम आता है। आदमी मेहनत से जो प्राप्त करता है, आदमी माने लोग है, मेहनत माने क्या है? परिश्रम। मेहनत माने परिश्रम, हार्ड वर्क बताते हैं ना, वो हम परिश्रम से जो करते हैं वही हमें मिलता है, हमारे हाथ लगता है। काम के बारे में, पैसे के बारे में ही नहीं, पढ़ाई भी उसी तरह। अगर तुम लोग मेहनत से, परिश्रम से सीख लेंगे तो ज़रूर मिलेगा अंक। वहाँ परिश्रम नहीं करते माने वो हमारे हाथ नहीं लगता है वो अंक। अंक पाने के लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को? मेहनत तो करना चाहिए, परिश्रम तो करना चाहिए सीखने के लिए जी। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है जी। आगे बताया गया है, परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं है और किसी वस्तु को पाने के लिए इच्छा तो है, उस तरह का इच्छा है ना, उसे तो हम लालच बताते हैं। लालच आ से बताते हैं ना, ग्रीडी बताते हैं ना, वो समझ लीजिए। अपने आप अपना ये सब परिश्रम से जो हम पाते हैं, वो प्राप्त करते हैं, वही हमारे हाथ में रहता है। और बिना परिश्रम के हम जो कुछ भी इच्छा वो मिलना है उस तरह सोचते हैं, उसे हम क्या बताते हैं? लालच। याद रख लीजिए, लालच। आप लोगों से भी मैं बता रही हूँ, मुझे अंक पाना है उस तरह सोचते हैं, उसके लिए परिश्रम नहीं करते माने वो क्या है? वो लालच है ना, वो प्राप्त नहीं होता।
इच्छा तो चाहिए ही, इच्छा के साथ साथ परिश्रम भी करना चाहिए, है ना, तो हम सफल हो जाते हैं, है ना। सफल होने के लिए आप लोगों को क्या करना है पता चला है ना। इच्छुक तो जरूर होना चाहिए, उसके लिए परिश्रम करना चाहिए, तो हम सफल हो जाते हैं। यहाँ तो बताए हैं इच्छा तो है तो परिश्रम तो करने के लिए तैयार नहीं है, उसे क्या बताते हैं, लालच, ग्रीडी बताते हैं ना वो। जी, इस कहानी में नफे के चक्कर में पड़े एक आदमी की दशा का वर्णन अत्यंत मनोविनोद रूप में वर्णित है। जी, आगे हम एक कहानी देखने वाले हैं, लोक कथा। इसमें क्या बताए हैं, इस कहानी में नफे के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति, नफे का चक्कर माने क्या बताए है ना, लाभ के पीछे भागता भागता जा रहा है एक व्यक्ति, एक आदमी, उसकी दशा, उसका वो स्थिति है ना, कंडीशन है ना, उसका तो वर्णन किया गया है इस लोक कथा में। दशा माने क्या है, स्थिति, कंडीशन, दशा, स्थिति। क्या हुआ, आइए देखते हैं। नफे के चक्कर में भागकर, उसके पीछे पीछे भागकर क्या हुआ है। एक दिन बाबूबाई को नारियल खाने का मन हुआ। उसके बारे में सोचते ही बाबूबाई ने अपने होंठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। जी, कौन है, बाबूबाई बताए हैं हम। एक दिन क्या हुआ उसके बारे में यहाँ बताया गया है। बाबूबाई को नारियल खाने का मन हुआ। नारियल, नारियल माने कोकोनट तो बताते हैं ना, वो किसे, बाबूबाई को। बाबूबाई माने यहाँ तो क्या है, एक ब्रदर, उस तरह बताते हैं ना, बाबू, तो बताया गया है। नारियल माने कोकोनट, तो यहाँ टेंडर कोकोनट बताते हैं ना, इळनीरू बताते हैं ना, वो कच्चा नारियल। यहाँ सिर्फ नारियल बताए हैं, कच्चा नारियल के बारे में यहाँ बताया गया है टेंडर कोकोनट। जी, एक दिन बाबूबाई को नारियल खाने का मन हुआ। क्या खाना है, नारियल। उसके बारे में सोचते ही बाबूबाई ने अपने होंठों को चटकारा, है ना। होंठों को चटकारना माने, होंठ माने लिप्स, तो क्या हुआ, उसके होंठों को चटकारा माने पानी आ गया मुंह में, तो पानी आ गया। जी, मुझे क्या करना है, नारियल खाना है। वो नारियल, वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। नारियल उसे पीते वक्त, खाते वक्त बहुत मीठा है ना, तो स्वाद है ना, बहुत अच्छा है। जी हाँ, उसका मन हुआ है क्या करने का, नारियल खाने का। किसका, बाबूबाई का। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। ये तो नारियल खाने वाले थे, तो एक समस्या थी, एक मुसीबत, एक कठिनाई, कष्ट। क्या है वो कष्ट, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर बाबूबाई निकल पड़े। जी, नारियल तो खाना ही था, तो समस्या क्या है उसके, वहाँ घर में तो वो इधर उधर नारियल के पेड़ों में देखे हैं तो नारियल नहीं मिला उसे। घर में तो एक भी नारियल नहीं था, उसके घर में एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, नारियल खाना ही है। नारियल खाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा। बाजार माने चौक है, मंडी है। बाजार, मार्केट बताते हैं ना, बाजार, मंडी, चौक। अगर मुझे क्या करना, नारियल खाना माने बाजार जाना पड़ेगा। और
जाने से काम होगा क्या? नहीं, पैसा है ना वो खर्च करना पड़ेगा। खर्च करना माने जी वो तो व्यय करना, स्पेंड, खर्च ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ है ना। अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। खर्च कन्नड़ में भी खर्च बताते हैं ना, खर्चु जी। खर्च माने व्यय, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। नारियल खाने का मन तो हुआ है, तो क्या किए? जूते पहनकर, जूता, जूते है ना, उसे पहनकर माने क्या है? शू, स्लीपर, चप्पल बताते हैं ना, उसे पहनकर। चढ़ी उठाकर, चढ़ी माने लाठी, स्टिक, उसे उठाकर बाबूबाई निकल पड़े। किस ओर निकल पड़े? जी बाजार की ओर। क्यों? नारियल लेने के लिए, खाने के लिए निकल पड़े। क्यों? क्योंकि उसके घर के पास उसे नारियल नहीं मिला, इसलिए। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। यहाँ तो बाजार के बारे में बताया गया है। बाजार में लोग क्या कर रहे हैं? बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। लोगों को क्या काम है? खरीदने वाले खरीद रहे थे और उसे बिकने वाले बिक रहे थे, जाने वाले जा रहे थे, आने वाले आ रहे थे। उस तरह बाजार में लोग क्या कर रहे थे पता चला है ना, उसका जो काम है वो कर रहे थे। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। वे माने कौन? जी हमारा वो बाबूबाई है ना, वे नारियल वाले के पास पहुंचे। पूछे हैं किसी और से कहाँ मिलेगा नारियल, तो देखे भी हैं, तो पता चला कहीं मिलने वाला है, वहाँ गए, पहुँचे। तलपिद्रु, रीच देयर। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? बाबूबाई ने पूछा। बाबूबाई ने किससे? नारियल वाले से पूछा। नारियल कितने में दोगे? मुझे एक नारियल चाहिए। कितना है उसका कीमत, उसका मूल्य कितना है, दाम कितना है, उस तरह पूछे। नारियल वाले ने कहा, याद रख लीजिए, नारियल वाला, नारियल बेचने वाला है ना, वो नारियल वाला है ना। नारियल वाला से पूछा है नारियल कितने में दोगे, तो नारियल वाला, नारियल बेचने वाला है ना, वो बताता है बस 2 रुपये में काका। बाबूबाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो। जी नारियल के लिए 2 रुपये बताया है कौन? नारियल वाला। तो ये आंखें फैला, बाप रे 2 रुपये, ये तो बहुत ज्यादा हुआ है, मुझे तो 1 रुपये में चाहिए नारियल। जी नारियल वाला तो बेच रहा था, उसका दाम तो पता चला है ना 2 रुपया, 2 रुपीस। तो ये बताता है वो तो बहुत ज़्यादा हुआ, मुझे माने बाबूबाई है ना, उसे तो 1 रुपये में चाहिए था वो नारियल, वो तो मांगता है मुझे 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। नारियल वाले तो बताए हैं चाहिए तो नहीं, एक नारियल के लिए 2 रुपये, चाहिए तो लीजिए, नहीं तो चले जाइए, छोड़िए। 2 रुपये सही दाम, 2 रुपये है ना, ये तो ठीक है, इतना ही है इसका दाम, मूल्य है ना, कीमत। दाम माने क्या है? दाम माने बेले, मूल्य, कीमत, कीमत। ये तो सही है, तो गलत नहीं है, ठीक है। सही माने ठीक, अगर चाहिए तो लीजिए, नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, बाबूबाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? अब तो जी नहीं चाहिए मुझे 2 रुपये में, ठीक है। तो फिर पूछता है 1 रुपये में कहाँ मिलेगा नारियल?
तीखे तीखे बाबूबाई बड़बड़ाए, अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा। पता चला है ना, नारियल वाले ने नारियल 2 रुपये में बेचने वाले थे। हमारे बाबूबाई है ना, उसे 1 रुपये में नारियल चाहिए था, तो पूछते हैं 1 रुपये में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। एक बाजार में तो आए हैं, मंडी में, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक और मंडी है। मंडी माने हम बताए हैं बाजार, चौक, है ना। नारियल वाले ने जानकारी दी है, अगर आपको 1 रुपये में नारियल चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए, इससे कुछ थोड़ी दूर पर, स्वल्पवे दूरदल्ली क्या है, एक मंडी है, एक मार्केट है ना, वहाँ मिलेगा। मंडी में तो क्या मिलेगा, 1 रुपये में मिलेगा वो नारियल, थोड़ी दूर तो जाना है। नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। में गेट बताते हैं ना उस तरह, संभवतः वहाँ मिल सकता है। शायद माने संभवतः, शायद, संभवतः वहाँ मिल सकता है क्या, 1 रुपये में नारियल। जी आगे निकले, बाबूबाई उसी तरफ चल पड़े। नारियल वाले बताए हैं ना, थोड़ी दूर जाने से वहाँ मिल सकता है 1 रुपये में, तो निकले हैं। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। मंडी बताए हैं हम, मार्केट है, बाजार है, चौक, वहाँ तो कोलाहल, शोर मचा हुआ था, है ना। कोलाहल माने शोर, नॉइस बताते हैं ना, वो मचा हुआ था, कोलाहल। कोलाहल माने क्या है, शोर, शोर मचा हुआ था। कहाँ, मंडी में गए थे, है ना, वहाँ। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। वहाँ व्यापारियों के ऊंची ऊंची, जी आवाजें, आवाज माने साउंड, आवाज, आवाज, जी आवाजें, ये क्या है, अन्य वचन है। आवाज माने क्या पता चला है ना, आवाज माने साउंड। किसका आवाज तो वहां सुनाई पड़ी, व्यापारियों का, है ना। नारियल वाले को देखकर, वहां भी एक नारियल वाला था, वहां उसे देखकर बाबूबाई ने पूछा, है ना, मंडी में पहुंचे हैं, वहां के नारियल वाले से कौन, बाबूबाई पूछते हैं, अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे, मुझे 1 नारियल चाहिए, कितना है, हाउ मच, सिर्फ 1 रुपया काका। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले जाओ जल्दी। जी मंडी में नारियल वाला है ना, वो बताया है सिर्फ 1 रुपया है, जो चाहिए, यहाँ बहुत सारे नारियल है ना, जो चाहिए आप ले सकते हैं, जल्दी लीजिए, है ना, तुरंत ले लीजिए ये जो चाहिए वो। बाबूबाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो, 50 पैसे काफी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ, तुम ये लो पकड़ 50 पैसे। जी बाजार से थोड़ी दूर आया है, नारियल वाले, बाजार में जो नारियल वाला था वो बताया 1 रुपये में वहाँ मिल सकता है। पहुँचे हैं, पूछे हैं, तो वे भी बताए, जी 1 रुपया है, जो चाहिए ले लीजिए। तो बाबूबाई है ना, वे बताते हैं, ये क्या है ना, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं यहाँ पहुँचा है ना, बहुत दूर से यहाँ आया हूँ, और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो, और 1 नारियल के लिए 1 रुपया तुम तो बता रहे हो, 50 पैसे काफ़ी है। जी 1 रुपया है ना, वो तो ज़्यादा हुआ, जितना लेना चाहिए तुझे 50 पैसे
50 पैसा बताते हैं ना, 50 पैसे, ये तो काफ़ी है, इनफ, साकಷ್ಟು है ना, 50 पैसे काफ़ी है। मैं इस नारियल को लेता हूँ। वहाँ से एक नारियल लिए हैं, बहुत सारे नारियल तो मैं बताए है ना, वहाँ से एक नारियल लेकर बताए, ए मैं लूँगा और तुम ये लो पकड़ 50 पैसे, ए 50 पैसे पकड़, ए नारियल मुझे दे दो। नारियल वाले ने झट बाबूबाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन बाबूबाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। जी क्या हुआ? नारियल वाले ने झट से बाबूबाई के हाथ से नारियल को छीन लिया। बाबूबाई नारियल लेकर 50 पैसे देने वाले थे, तो नारियल वाले ने क्या किया, तुरंत वो नारियल है ना उसे ले लिया, छीन लेना, छीनना माने टू स्नैच, कसिदुಕೊಳ್ಳುವಂತ, उसे ले लिया। बोला, माफ़ करो काका, जी क्षमा कीजिए, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं, चाहिए तो आप 1 रुपया देकर इसे लीजिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बाबूबाई का निराश चेहरा देखकर बोला, तो बाबूबाई है ना उसका चेहरा मुँह है ना वो तो उदास हुआ, दुखित तो हुआ। तो वो मंडी का नारियल वाला है ना वो बताया, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। कहाँ जाने के बारे में बताए हैं, 50 पैसे में मिलना माने बंदरगाह, बंदरगाह में चले जाओ, वहाँ तो 50 पैसे में मिल सकता है। जी माफ़ माने क्या है, माफ़ माने क्षमा कीजिए, सॉरी बताते हैं ना। जी मैं तो 1 रुपये से कम करके नहीं देने वाला हूँ, चाहिए तो उससे कम चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए, बंदरगाह। बंदरगाह माने कन्नड़ में बताते हैं ना, बंदर बताते हैं ना, पोर्ट बताते हैं ना, जहाज वगैरह रुकता है ना वो जगह। जी अगर चाहिए तो बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। जी अगर आपको 50 पैसे में नारियल चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए, बंदरगाह में जाना चाहिए। जी उसका उदास चेहरा देखकर उस तरह बताया है मंडी के नारियल वाला। बाबूबाई अपनी चड्डी से टीक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। सोचने लगे हैं, वो लाठी है ना, वो छड़ी है ना, वो स्टिक है ना, उसे लेकर बाबूबाई अपनी चड्डी से टीक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे, जी 50 पैसे माने 50 पैसे को मिलेगा है ना, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। जी टांग माने पैर है, पाँव है, दम माने शक्ति। टांग माने क्या है, टांग माने पैर, पैर, पाँव बताते हैं ना ओ है। और दम माने क्या है, दम माने शक्ति, दाम दम है ना, दाम माने कीमत, दम माने शक्ति। मेरे पैरों में अभी शक्ति है, क्या करना चाहिए मुझे, बंदरगाह में चले जाऊंगा, वहाँ 50 पैसे में तो मिलेगा मुझे। पैरों को घसीटते हुए बाबूबाई चलने लगे है ना, पैर को घसीटते हुए, ड्रैग बताते हैं ना, वो लेग है ना, पैर है ना, उसे ड्रैग कर एलिता वे तो आगे बढ़े। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे, बाबूबाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। जी तो वहाँ गए, वहाँ माने कहाँ, बंदरगाह, कहाँ से, मंडी है ना वहाँ से।
सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। सागर किनारा, किनारा माने तट। सागर के वो तट है ना, किनारा माने क्या है? तट है। वहाँ कौन था? नाव वाला। नाव वाला माने कौन जी? नाव माने क्या? नौका। नौका वाला वो तो वहाँ बैठा था और उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। नाव वाला है ना, उसके सामने इन फ्रंट ऑफ 2-4 नारियल तो पड़ा था। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? एक नारियल है ना, कितने में दोगे? कितना है एक नारियल के लिए? बाबूबाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं, है ना। पूछा है कितना है? और बहुत अच्छा भी है ये नारियल। काका, ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, है ना, बंदरगाह में गए, वहाँ 50 पैसे में वहाँ नाव वाला था, है ना, नाव वाला। वो तो 50 पैसे में नारियल देने वाला था। पूछने के लिए क्या है, ये तो 50 पैसे ही है। 50 पैसे? बाबूबाई हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ये लो रख लो। ऐसा कहते हुए बाबूबाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। जी 50 पैसे? वो तो बाबूबाई बताते वो तो ज़्यादा हुआ। हक्के बक्के हुए माने चकित होना। हक्के बक्के माने क्या है? चकित। हक्के बक्के हुए हैं माने चकित हुए, चकित होना, चकित होना। पता चला है ना, हक्के बक्के माने क्या है? हक्के बक्के होना माने चकित होना। आश्चर्य तो हुआ है, 50 पैसे वो तो बहुत ज़्यादा हुआ। और ये क्या किए हैं? इतनी दूर से पैदल आया हूँ, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। कोई वाहन से, मैं यातायात के साधन से तो नहीं आया हूँ, मैं पैदल, भाई फूट बताते हैं ना, भाई वॉक, कालनडिಗೆಯಿಂದ तो आया हूँ। इतना थक गया हूँ, मैं तो आते आते थक गया हूँ। और तुम कहते हो 50 पैसे, और एक नारियल का दाम तो 50 पैसे। मेरी मेहनत बेकार हो गई है। मैं इतना परिश्रम किया हूँ, ये तो व्यर्थ हुआ। बेकार माने क्या है? बेकार माने व्यर्थ। मेरा मेहनत है ना, वो तो व्यर्थ हुआ। 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, 50 पैसे है ना, वो ज़्यादा हुआ। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। जी जितना देने वाले हैं? 25। 25 माने 25 पैसे। 25 पैसे में तो तुम्हें 25 किसे? जी नाव वाला बताए है ना, बंदरगाह में, उसे ये 25 पैसे देने वाले थे। ये लो रख लो। जी 25 पैसे उठाकर लेते हैं और एक नारियल भी लेने लगते हैं। ऐसा करते हुए बाबूबाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। जी 25 पैसे के लिए एक नारियल उठाने ही वाले थे। तो क्या हुआ, अगली कक्षा में देखते हैं हम 25 पैसे में ले चलते हैं या नहीं। प्रश्न तो लिख लीजिए, तैयार है ना। किसको नारियल खाने का मन हुआ? किसको नारियल खाने का मन हुआ? जी दूसरा, बाजार में लोग क्या कर रहे थे? बाजार में लोग क्या कर रहे थे? बाजार में नारियल वाले ने बाबूबाई को कहाँ जाने को कहा? बाजार में नारियल वाले ने बाबूबाई को कहाँ जाने को कहा? 50 पैसे में नारियल कहाँ मिलने वाले थे? 50 पैसे में नारियल कहाँ मिलने वाले थे?
आज हम एक लोक कथा तो सीखे हैं, नफे के चक्कर में नामक, है ना। वहाँ एक व्यक्ति भाबूबाई नामक, वो तो मंडी में बाजार में तो उसका मन लगता है, एक नारियल खाना है, तो वो वहाँ तो देखते हैं तो नहीं मिला, बाजार जाते हैं तो वहाँ 2 रुपये बताए, वो ज़्यादा हुआ उसे, और वो 1 रुपये में मिलता तो अच्छा है, उस तरह सोचता है। तो मंडी में चला जाता है, वहाँ 1 रुपये बताए, वो तो ज़्यादा हुआ, 50 पैसे में कहाँ मिलेगा, उस तरह सोचते हैं। तो उसका वो उदास चेहरा देखकर मंडी वाला बताता है, बंदरगाह में चले जाइए, वहाँ नाव वाला है ना 50 पैसे में देगा। तो वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ और भाबूबाई है ना 50 पैसे भी देने के लिए तैयार नहीं थे, वे 25 पैसे के लिए पूछ रहे थे। और आगे क्या हुआ देख लेंगे अगली कक्षा में। साई राम।